बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस में लेकर आता आपके तमाम इमिग्रेशन मिसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज की जो वीडियो है वो है जो रिटर्निंग रेजिडेंट्स होते हैं, यानी कि जो यूके छोड़ के जा चुके होते हैं और उनका टाइम पीरियड लैप्स हो जाता है तो वो अब यूके वापस नहीं आ सकते, तो कौन सा प्रोसीजर होगा कि वो यूके वापस आ सकें। तो अगर आपके पास यूके का यानी कि यूके लॉज के मुताबिक इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है और आप यूके से 2 साल बाहर रहते हैं तो आपका इंडेफिनेट लीव टू रिमेन ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपके पास ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत सेटल स्टेटस है तो 5 साल अगर आप यूके से बाहर रहेंगे तो आपका सेटल स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। अब आप दोबारा एंट्री नहीं दे सकते यूके के अंदर। इसके लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी जी। न्यू एप्लीकेशन फाइल करेंगे आप एंट्री क्लियरेंस की। ये आपने बैक होम से यानी आउटसाइड यूके से ही एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। इसके लिए जो फॉर्म यूज होगा वो है UKA/ROA/RR। RR मीन रिटर्निंग रेजिडेंस। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी। आपने एप्लीकेंट जो भी होगा वो यूके से बाहर ही एप्लीकेशन फाइल करेगा, यूके के अंदर से आपने एप्लीकेशन फाइल नहीं की जा सकती। एज यूजुअल आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है, फीस सबमिट करनी है और अपने बायोमेट्रिक्स देने हैं वहाँ जाके, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट वगैरह सबमिट करवा दिया जाएगा। इसके बाद जिस वक्त आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो आपका पूरा रिकॉर्ड चेक होगा। दोबारा से आपको टीबी का टेस्ट भी देना ज़रूरी होगा अगर आप ऐसे मुल्क से आ रहे हैं जहाँ के लिए ज़रूरी है कि वो टीबी का टेस्ट दिया जाए। अब होगा क्या, कुछ ममालिक के लिए जो केस वर्कर जो होगा ना आपको देखेगा कि आपका जो केस है वो जेन्युइन है कि नहीं है, आप वाकई यूके वापस आना चाहते हैं कि नहीं चाहते, या कुछ दिनों के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे, यानी कि आप जेन्युइनली आप वापस आना चाह रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट आपका देखेगा केस वर्क का वो ये देखेगा कि जिस वक्त आप यूके से बाहर थे तो आपकी यूके के साथ कुछ स्ट्रॉन्ग टाई थी कि नहीं थी। मतलब अगर आपके यहाँ पे कोई बीवी बच्चे स्पाउस वगैरह थे, कोई और फैमिली मेम्बर थी, तो क्या आप उनके साथ राब्ते में थे? अगर राब्ते में थे तो किस किस्म का राब्ता था? अगर आपकी कोई जॉब की ऐसी नेचर थी कि आप ऑनलाइन ही काम कर रहे थे तो क्या आपका एम्प्लॉयर यूके में मौजूद है? और इसके अलावा आपने ये प्रूव करना होगा कि आपके कोई बच्चे वगैरह अगर यूके में हैं तो क्या आप उनसे राब्ते में हैं कि नहीं थे। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आपने क्राइटेरिया को मुकम्मल किया तो आपको वीज़ा दे दिया जाएगा, अदरवाइज आपके वीज़े को रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। इस रिफ्यूज़ल के खिलाफ आप एडमन रिव्यू फाइल कर सकते हैं, इसकी कोई अपील नहीं होती। और आपको जो वीज़ा मिलेगा इस वीज़ा को कहते हैं जी एंट्री क्लियरेंस फॉर सेटलमेंट वीज़ा दिया जाएगा आपको, यानी डायरेक्टली आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन नहीं मिलेगा, आपको सिंपल सा एंट्री क्लियरेंस वीज़ा मिलेगा। उसके बाद से जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसको पूरा करते हुए आपको फिर आगे फाइनल कैटेगरी जो भी आपकी होगी उसमें डाल दिया जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए जो कि यूके छोड़ के जा चुके होते हैं, स्पेशली ये जो यूरोपीय के काफ़ी लोग हैं यूँ सेटलमेंट स्कीम के ऊपर, इनको परवाह ही नहीं है। ये यूरोप में भी रह रहे हैं, अपने बैक होम भी रह रहे हैं, इधर भी यूके में भी रह रहे हैं। तो अगर आप परमानेंटली मूव हो जाते हैं तो अब आपका ये टाइम पीरियड जो है अगर आप उसके बाद आते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी, आपको दोबारा वीज़ा लेना पड़ेगा। और हो सकता है उस वक्त क्या लॉज हो, आपको नए लॉज के तहत ही वीज़ा मिलेगा, ये पुराने लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके अलावा जो प्री सेटल है, प्री सेटल वाले जो 2 साल से ज़्यादा बाहर रहते हैं ड्यूरेशन के दौरान उनका भी ख़त्म हो जाता है, उनको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली उनको भी तो नया वीज़ा ही अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अभी देखने में ये आ रहा है कि होम ऑफिस या इमिग्रेशन ऑफिस है यहाँ पे उनको एंट्री की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन उनका टाइम पीरियड ब्रेक हो जाता है। तो जिस वक्त टाइम पीरियड ब्रेक हो जाएगा तो आपकी क्लॉक जीरो से स्टार्ट होगी, आपको दोबारा से 5 साल पूरे करते हुए आपको सेटल स्टेटस मुकम्मल करना पड़ेगा। मैं हमेशा से लोगों को ये कहता हूँ कि आप दो कश्तियों में पाँव ना रखें। अगर आपने यूके में रहना है तो यूके में रहें, अगर आपने आउटसाइड यूके बैक होम रहना है तो आप वहाँ पे रहें। इन एंड आउट करके दोनों तरफ से आपकी जो है ना वो सिचुएशन ख़राब ही होगी। वो क्या कहते हैं कि दो कश्तियों का मुसाफिर कहीं भी नहीं रहता। तो इसको सामने रखते हुए चाहिए कि आप एक ही मुल्क को अपना मुकम्मल जो है ना परमानेंट रेजिडेंस के लिए बनाएं ताकि आपके और आपकी फैमिली की लाइफ आसान हो जाए।
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें, मेरे इस चैनल का भी। थैंक यू।